प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ, मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। और इससे पहले कि मैं इस वचन को शेयर करना स्टार्ट करूँ, अ लिटिल बैकग्राउंड की ये सब्जेक्ट के ऊपर होली स्पिरिट ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसके विषय में आपसे बात करूं। और ये सब्जेक्ट है बिब्लिकल पर्सपेक्टिव अबाउट वेल्थ एंड फाइनेंस। बिब्लिकल पर्सपेक्टिव अबाउट वेल्थ एंड फाइनेंस। और ये सब्जेक्ट जो है लगभग 2020 से होली स्पिरिट मुझे सिखा रहे थे। 2020 में मुझे जो न्यू ईयर के लिए जो प्रॉमिस वर्स प्रभु ने दिया था वो ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 वर्स 21। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत केयरफुली परमेश्वर के वचन के साथ में अपने आप को, अपने हार्ट को अलाइन करें और हो सके तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप परमेश्वर के वचन को आप सुने, ताकि होली स्पिरिट बिना कुछ मिस किए आपके हार्ट में वो चीजें आ सके। ड्यूट्रॉनमी 8 का 18 में ये वचन मेरा प्रॉमिस वर्स है। ये वचन मैं आपके साथ अभी शेयर करना शुरू नहीं की, मैं जस्ट एक बैकग्राउंड बता रही हूँ। ड्यूट्रॉनमी 8 का 18 ये मुझे मिला था एज प्रॉमिस वर्स, जो मैं आपके लिए रीड कर रही हूं। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा कि आज प्रकट है। इंग्लिश में लिखा है, यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड, फॉर इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ, दैट ही मे कंफर्म हिज कवनेंट which he swore to your fathers। ये प्रॉमिस वर्स मुझे मिला था 2020 में। और उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे इस वचन के साथ शिक्षा देना प्रारंभ किया 2020 में। और मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रभु ने मुझे ये वचन दिया क्योंकि जब मैं प्रभु में आई थी वो सन 2000 था। इट वाज ईयर 2000 जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और पानी के बपतिस्मा के द्वारा उन्हें ओबीडियंस में मैं आई, मैं होली स्पिरिट से फिल हुई। और उसके बाद से जैसे जैसे प्रभु मुझे टीच कर रहे थे, लेकिन उस समय जो मेरा थॉट प्रोसेस था मनी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, बहुत सिंपल था। मेरा ये था कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और जो फाइनेंस है ये चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे बहुत सिंपल लाइफ को, बहुत साधारण, जितना सिंपल लाइफ मुझे लीड कर सकती हूँ मुझे लीड करना है, ताकि मैं होल हार्टेडली पूरे पूरे हार्ट एंड माइंड एंड सोल के साथ प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। और ये मुझे किसी भी रीति से मुझे लगता था कि ये मेरा जो फाइनेंस वगैरह के क्षेत्र में मुझे कोई भी ज्यादा ज्ञान या किसी भी तरह का मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वहां से मैंने शुरुआत की। उसके बाद मैं वाकई में परमेश्वर के साथ इंटीग्रिटी के साथ, मैं ईमानदारी के साथ वचन में, आज्ञाओं में बढ़ने के प्रयास करती रही। पवित्र आत्मा मेरे शिक्षक बनकर मुझे लेकर चले। लेकिन एक समय आया, धीरे से परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया और इस वचन के द्वारा, और उसके बाद मुझे शिक्षा होली स्पिरिट ने देना स्टार्ट किया। और जब मेरे अंदर ये शिक्षा प्रभु ने देना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा कि मेरे राज्य में तुम्हें आश्चर्य होगा कि परमेश्वर का वचन भी इस क्षेत्र में बहुत सी बातों को स्पष्ट करता है। और जब इसकी शिक्षा प्रभु ने मुझे दी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे सिस्टर और मेरे जो क्लोज वंस थे उनके साथ मैं इसको बांटा करती थी, और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में उसका लाभ उठाया। लेकिन मैं इस विषय पर आगे कभी भी मैंने टीचिंग के रूप में लेने के लिए कभी भी डिसाइड नहीं किया था। लेकिन होली स्पिरिट पे मैंने वेट किया, और पिछले 4 महीने से जब मैं प्रेयर कर रही थी, मुझे होली स्पिरिट ने यूहन्ना 21 चैप्टर से बात किया कि टेंड माय शीप, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे भेड़ों की रखवाली करो, मेरे भेड़ों को देखरेख करो। और जब मैं इस विषय पर प्रभु से पूछ रही थी कि ऑलरेडी हम प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं, प्रभु आप क्या चाहते हैं और किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं।
और होली स्पिरिट ने मेरे साथ ओपन अप करना शुरू किया। और मैं ये कहूंगी कि पवित्र आत्मा के साथ साथ प्रभु ने अपने कुछ अच्छे दासों की शिक्षा के द्वारा भी, मैं बीते समय में मैं शेयर कर रही थी क्रेग हिल करके प्रभु के दास, उनकी शिक्षाओं के द्वारा और बहुत तरह से प्रभु ने मुझे तैयार किया और मुझे मेरे हार्ट में इंप्रेस किया कि इसको मैं आप लोगों के साथ एज ए टीचिंग शेयर करूं। परहैप्स ये 1 या 2 वीक हो सकता है, 2 वीक्स तक हम इस टीचिंग को लेंगे। और जब मैंने इस विषय पर प्रभु से पूछा कि क्यों जरूरी है कि हम इस विषय पर हमें क्यों सीखना चाहिए, तो मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूं कि परमेश्वर के वचन से, कि जब हम परमेश्वर के सेवकाई में होते हैं तो द बाय द व्हाट यू कैन से ग्रेस ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के बहुत सारे लोग, फैमिलीज और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने का, उनके जीवन के अंदर वो हमारी अपने लाइफ की चीजों को शेयर करते हैं काउंसलिंग के तौर पर, 1-to-1 मिनिस्ट्री में, और बहुत से लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। और बहुत से इंटरेक्शंस के अंदर मैं इस चीज को पाया और इस चीज को मैंने देखा, और हमने इस बातों को हम अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस भी करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी प्रॉब्लम या फाइट या फैमिली प्रॉब्लम्स हस्बैंड वाइफ कहीं भी कुछ भी है, लेकिन वो जाकर जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंटेंशन जो है, वो जो प्रॉब्लम है, फाइट है, लड़ाई है, या एक परिवार में जो परेशानियां हैं या बहुत सी परेशानियों का जो कारण होता है, वो कहीं ना कहीं दिस वर्ड मनी कम्स इनटू द सीन, कि जड़ में जाकर देखने को मिलता है कि ये कहीं ना कहीं। और वचन में जबकि लिखा है कि मैं मेरे दासों के कुशल से प्रसन्न होता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दासों के कुशलता से प्रसन्न होता है। लेकिन कहीं ना कहीं और ये भी लिखा है कि ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर के वचन को जब मैंने इस बातों को सीखना शुरू किया, मैंने कहा इसकी टीचिंग मुझे 2020 से मिल रही थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन वो मैंने व्यक्तिगत जीवन में, फैमिली में हम लोग उसको अप्लाई कर रहे थे, सीख रहे थे, बढ़ रहे थे। और लेकिन एज ए टीचिंग उसको मैंने कभी भी किसी के साथ में वचन के तौर पर शेयर नहीं किया था। लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे इम्प्रेस किया, जब तक मुझे ग्रीन सिग्नल पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होता मैं किसी भी विषय के ऊपर जाकर डिस्कशन या टीचिंग नहीं करती। लेकिन अब जब प्रभु ने मुझे इस विषय को सिखाया कि मेरे लोगों की नीड है, ये मेरे लोगों की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सही शिक्षा, या तो लोगों के पास शिक्षा नहीं है या फिर उनके पास गलत शिक्षा है, जिसकी वजह से वो संघर्ष में है, दुख में है, पीड़ा में है, निराशा में है। बहुत से लोग व्यर्थ में संघर्ष कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बातों की शिक्षा या सही दिशा नहीं मिली है। कई बार जैसे मैं इस विषय पर देख रही थी तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 8 के 18 में, जैसे मैंने कहा है, गॉड सेज आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ। अभी आप इंग्लिश में देखेंगे तो हर जगह, हिंदी में तो धन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग टर्म्स लिखे हैं। कहीं पर वेल्थ लिखा है, कहीं पर रिचेस लिखा है। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको कॉवेनेंट ब्लेसिंग है वो है वेल्थ की। आप सब बहुत ध्यान से फॉलो करें। आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें पावर देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं वेल्थ के लिए। मैं वेल्थ को धन नहीं बोल रही हूं, क्योंकि हिंदी में धन लिखा है लेकिन वेल्थ का ट्रांसलेशन धन नहीं है। वेल्थ एक बहुत डिफरेंट बात है जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, और लिखा है कि ताकि मैं उस वाचा को पूरा कर सकूं जो मैंने तेरे बाप दादों से बनाई है। यानी कि वेल्थ जो परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रॉमिस किया है वो कॉवेनेंट का एक हिस्सा है, वो वाचा का एक भाग है। वेल्थ कॉवेनेंट का एक पोर्शन है। हम उस कॉवेनेंट के अंदर, उस वाचा के अंदर है जो यीशु मसीह ने परमेश्वर में हमारे साथ बनाई है, और उस वाचा का एक भाग जो है वो वेल्थ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग न्यू टेस्टमेंट के अंदर ही, न्यू टेस्टमेंट नए नियम में 215 बार फेथ का जिक्र हुआ। लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, रफली 215 वचन जो हैं वो विश्वास के ऊपर हैं। 218 218 वचन लगभग
सैल्वेशन से रिलेटेड हैं और 2084 टाइम्स 2084 टाइम्स न्यू टेस्टमेंट में ही फाइनेंस एंड वेल्थ का जिक्र है। Isn't it surprising? मैंने कहा 215 वर्सेस ऑन फेथ, 218 वचन सैल्वेशन पर, 2084 वर्सेस। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। और यीशु मसीह, अपने माइक्स को आप म्यूट कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में इस बात के लिए बेहद कंसर्न थे कि हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ब्लेसिंग को हम एंजॉय करें, ऑल टुगेदर कंप्लीट सेंस में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में परमेश्वर के लोग चले। और यदि हम व्यवस्था यिर्मयाह की पुस्तक उसके 6 अध्याय पे जाएं, यिर्मयाह 6:16 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इट इज द बुक ऑफ यिर्मयाह verses 6, chapter 6 and verse 16। थोड़ा मेरे साथ पेशेंस रखें। आई बिलीव कि दिस टीचिंग विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू पर्सनली। यिर्मयाह 6:16 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। बहुत क्लियर इंग्लिश में भी वचन में लिखा है, स्टैंड बाय द रोड एंड लुक। तुम सड़क के किनारे खड़े होकर देखो और पूछो, मांगो, ढूंढो। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, पुकारो तुम्हें उत्तर दिया जाएगा। वचन में लिखा है, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। पता करो एंशिएंट पाथवेज, परमेश्वर के बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, परमेश्वर के बिब्लिकल फाउंडेशन, परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्लेसिंग का जो मार्ग है, आशीष, कुशलता, ब्लेसिंग का जो मार्ग है, उसको जानने की कोशिश करो। पुराना प्राचीन काल का भला अच्छा मार्ग कौन सा है और उसे जानकर उस पर चलो। लिखा है कि ask for the ancient paths, ask and you shall receive, seek and you shall find। ढूंढो तो तुम पाओगे और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ask for ancient paths where the good way is and walk in it। भला मार्ग का पता करो, एंशियंट यानी कि प्राचीन काल का जो भला मार्ग है उसको मांगो, एंड देन यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। परमेश्वर का वचन कहता, तब तुम अपने मन में चैन पाओगे, आपके सोल के रेस्ट के लिए। यूहन्ना में भी लिखा है कि पहले यूहन्ना में कि तुम जिस तरह से और बात आत्मिक बातों में उन्नति करते हो, मैं चाहता हूं तुम सब बातों में उन्नति करो। और ये आपके सोल के रेस्ट के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पुकारो कि प्राचीन काल के मार्ग। यहां पर मैं एक सर्वे को देख रही थी, जब एंशिएंट पाथवेज की बात करते हैं, जो बिब्लिकल फाउंडेशन है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्लेसिंग, आशीष, कुशलता और वेल्थ की ब्लेसिंग्स को अगर हम देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा देख रही थी कि 2020 के सर्वे के अनुसार अमेरिका में जो यहूदी लोग हैं, ज्यूइश लोग, जिसके बारे में कहते हैं कि वो लोग परमेश्वर के फर्स्ट 5 बुक्स जो बाइबल के हैं, जिसको वो तोरा कहते हैं, पुराने नियम के फर्स्ट 5 बुक्स जिसको वो तोरा कहते हैं, जिसके अंदर उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, लेविया व्यवस्था, ये सारे बुक्स, फर्स्ट 5 बुक्स आते हैं, उसको वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और ज्यूइश लोगों के विषय में लिखा है कि 2020 के सर्वे में कि लगभग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये लोग 2.4% लोग जूस है। मतलब अमेरिका के अंदर 2%, आप ऐसे समझ सकते हैं, अमेरिका में 2% लोग जूस हैं, यहूदी हैं। इजराइल के लोग अमेरिका में 2% बसे हुए हैं। लेकिन उनके 25%, 25%
रिच लोगों में वो शामिल हैं। जो अमेरिकन रिच पीपल हैं उसमें रिच यानी कि प्रॉस्परस आशीषित लोग हैं, उसमें से यहूदियों की संख्या 25% है। वो वहां की पॉपुलेशन में सिर्फ 2% है, लेकिन ब्लेसड लोगों में उनकी परसेंटेज 25% है। यहां तक भी नहीं, 7 माउंटेन्स जिसको बोलते हैं सोसाइटी के, जिसमें एजुकेशन है, मीडिया है, जिसके अंदर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे 7 जो पर्वत है सोसाइटी के अंदर, उनमें से मेजर 4 माउंटेन्स जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर उनका बहुत अधिक, यहूदी लोगों का उस पर बहुत अधिक प्रभाव है। उसके बाद मीडिया, नोबेल प्राइज जीतने वालों में, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वे सफल है बिजनेस के क्षेत्र में। और जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि क्या कारण है कि आप इतने अधिक सफल हैं, आप इतने अच्छे बिजनेस करते हैं, आप इतने सफल हैं, वो कहते हैं कि हम सिंपली परमेश्वर के वचन को बिल्कुल सीधा फॉलो करते हैं, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। और परमेश्वर के वचन को हम, जो एंशियंट जिसको कहते हैं, परमेश्वर ने आदिकाल से जो आशीषों के मार्गों को ठहराया है, हम उस पर चलते हैं, और वही हमारी सफलता का कारण है। और यहां तक बताया गया कि कई जो ज्यूइश लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स यानी कि जो वकील हैं, उनको एक लिमिटेड, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन टाइप का एक लॉ होता है, मतलब उनके लिए बहुत सारे जो क्षेत्र है वो बैन और बंद थे। एक समय था यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। दे वर लास्ट वंस टू बी हायर्ड एंड फर्स्ट टू बी फायर्ड। एक समय था विश्व में उनके प्रति इतनी घृणा उत्पन्न कर दी गई थी कि उन्हें किसी भी जॉब में आखिरी व्यक्ति मानकर उन्हें हायर किया जाता था, और किसी को सबसे पहले निकालना हो तो यहूदियों को निकालना होता था। और कई बार लॉयर्स के क्षेत्र में उनके लिए सारे प्रकार के जो लॉ फॉर्म्स हैं वो उसमें बैन थे। तो उन्होंने कुछ सीमित जगहों पर अपने बिजनेस खोले, और कई जगह पर उनको अपना बिजनेस खोलने की प्रेरणा इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि कई बार वो जब जॉब करते थे, वो फ्राइडे को अपना शबात डिनर करना होता था। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग एक साथ बैठकर परिवार प्रेयर करते, और वो सब करना होता था, और उन्हें जल्दी घर जाना होता था। लेकिन जो उनके अन्य जाति बॉस होते थे, वो उन्हें अलाउ नहीं करते थे कि फ्राइडे को अब मुझे जल्दी जाना है, ये सब बातों के लिए वो उनको अलाउ नहीं करते थे। परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है वैसा फॉलो करने के लिए उनके बॉस जो थे, अन्य जाति, वो अलाउ नहीं करते थे। इसलिए भी कई बार यहूदियों ने इस बात की प्रेरणा ली कि जब हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करने में जहां कठिनाई है, तो क्यों ना हम अपना खुद का बिजनेस या काम शुरू करें, जिसमें हम अपने परमेश्वर के वचन को स्वतंत्रता से फॉलो कर सके, उसका पालन हम कर सके। ये भी उनके बिजनेस के पीछे प्रेरणा थी। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ शिक्षाओं को अच्छी तरह से फॉलो करने के द्वारा परमेश्वर के वचन की जो ब्लेसिंग्स है उसमें वो चलने लगे। और हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए क्या ये मायने रखता है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि आप कितना भी अच्छा सेवा कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे बिल्स हैं, अगर हमारे पास ऐसा कर्ज है, ऐसा संघर्ष है, तो हमारा दिल, दिमाग, सोच कहीं ना कहीं उन्हीं बातों में उलझा रहता है कि मैं अपने ये बिल्स को कैसे चुकाऊं, मैं अपने इस कर्ज को कैसे चुकाऊं, कैसे मैं अपने जीवन के अगली बातों को पूरा करूं। ये बातें एक व्यक्ति के हृदय को इतना अधिक ग्रिप करती हैं कि वो पूरी तरह से परमेश्वर की बातों में अपने आप को डेडिकेट भी करने में उसे संघर्ष होता है। और मैं आपके साथ कुछ वचन के साथ, मैं आपके साथ बातों को शेयर करना चाहती हूं। जैसे कि मत्ती 6:24 में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 6, मैथ्यूज चैप्टर 6 उसका, ये काफी पॉपुलर वचन है, मत्ती 6:24, जो बहुत ही प्रचलित वचन है। वचन में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
इस वचन ने बहुत समय तक बहुत लोगों को ग्रिप करके रखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वचन बहुत स्पष्ट कहता है। और इंग्लिश में जो वर्ड आया है, इंग्लिश में ये एक वचन आता है जो बाइबल किंग जेम्स वर्जन में, यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। हिंदी में मैंने कहा हर जगह एक ही वचन आ रहा है, धन धन धन, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अलग अलग शब्द आए हैं। वेल्थ अलग आया है, रिचेस अलग है, मनी अलग है। मैं इस विषय पर आपके साथ बात करूंगी। वेल्थ कहीं पर यूज हुआ है, जब कभी परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है, वेल्थ की प्रॉमिस की है। और कई बार बाइबल में मनी का जिक्र हुआ है, कई बार रिचेस का जिक्र हुआ है, और यहां पर लिखा है तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि हम कई बार सोचते हैं हम तो धन की सेवा नहीं करते, हम तो धन की सेवा नहीं करते, हम तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसमें दो पर्सपेक्टिव्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इंग्लिश में लिखा है, धन नहीं लिखा है, यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन, परमेश्वर और मैमन। और जब ये वचन का मैं एक प्रभु के दास की शिक्षा में आपको ऑनेस्टली सब बातों को बताती हूँ, होली स्पिरिट ने मुझे टीच करना शुरू किया, और कुछ जो मैंने एक प्रभु के दास क्रेग हिल के टीचिंग्स को भी मैंने बहुत अधिक उनसे आशीष पाई, और उसके नोट्स भी मैंने लिए। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो मैमन वर्ड है इंग्लिश में, उसका एटमोलॉजी की मतलब बिल्कुल उस शब्द की जड़ पे जाते हैं तो वो शब्द धन नहीं है। उस शब्द के बिल्कुल गहराई पर जाते हैं। मैमन इंग्लिश में आ रहा है, यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। तो मैमन शब्द के रूट पे जाते हैं, तो वो है एक कनानी देवता का नाम। वो एक कैनानाइट देवता का नाम है, जो उस जमाने में जो कनानी लोग थे, या उस जमाने में जो अन्य जाति लोग थे, उस समय वो उस देवता की आराधना किया करते थे ताकि उन्हें धन की आशीष मिले। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की आराधना करनी है, और परमेश्वर ने स्पष्ट कहा मैमन यानी कि उस कनानी देवता की आराधना या सेवा नहीं करनी है, जिसकी अन्य जाति आराधना करते हैं, जिसके लिए वो सोचते हैं कि इससे हमें धन मिलता है। जब इस विषय पर हम देख रहे थे, तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि मनी जो है, जिसको आप धन बोलते हैं, ये बेसिकली वेल्थ से कैसे अलग है। सबसे पहली बात यह है, वेल्थ जिसके विषय में परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं, मैं बार बार वेल्थ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उसका हिंदी में शायद संपत्ति या एग्जैक्ट मैं वचन वर्ड नहीं जानती हूं, और मनी जिसके लिए धन का हिंदी में धन, और वेल्थ को हम संपत्ति या वेल्थ, वेल्थ एक कंप्लीट वेल्थ जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वाचा की ब्लेसिंग है, तो संपदा बोल सकते हैं हम। मनी क्या है फिर? व्हाट इज मनी? मनी इज मैन मेड सिस्टम। मनी जो है वो मनुष्यों के द्वारा खरीद फरोख्त करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और वर्ल्ड के सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई एक करेंसी सिस्टम है। मनी को मनुष्यों ने, आप जानते हैं बहुत पुराने समय में लोग एक भेड़ और एक बकरी को आदान प्रदान, जैसे मुझे बकरी चाहिए तो मैं आपको भेड़ देती हूँ, आपसे बकरी लेती हूँ, मुझे गेहूं चाहिए तो मैं उसके वजन का बराबर का गोल्ड या कोई चीज देती हूँ और आपसे गेहूं लेती हूँ। उस तरह से ट्रेड चलता था। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड इवॉल्व होने लगा, और बिजनेस और खरीदना बेचना ये चीजें मनुष्यों में डेवलप होने लगी, और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ने बहुत अलग रूप लेना शुरू किया। और वहां से मनुष्य ने इस करेंसी यानी कि मनी को एक सिस्टम के तौर पर, ये परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये मनुष्यों ने डेवलप किया है, ताकि वो आसानी से कोई भी बातों को खरीदना बेचना और या इन बातों में वो आसानी से डील कर सके। फिर वो एक नोट के फॉर्म में आया, पहले कॉइन्स के फॉर्म में था। और जैसे जीसस ने मत्ती 22 के 15 में, मत्ती 22 के 15 में एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक कॉइन को लेकर। मत्ती 22 के 15 में, मैथ्यूज 22 और उसके 15 अध्याय में 15 वचन में, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि कैसे यीशु को बातों में फंसाएं, और उन्होंने कहा कि हमें कर देना अवश्य है कि नहीं।
हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं। वो चाहते थे कि यीशु मसीह को बातों में फंसाए, और उन्होंने प्रश्न पूछा, हमें टैक्स देना चाहिए या नहीं, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। एक सिक्का लेकर आओ, बोले एक कॉइन लेकर आओ। यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का लेकर आओ, कर का एक सिक्का लेकर आओ। तब वे अपने पास उसके पास एक दीनार लेकर गए और उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है। उन्होंने कहा कैसर का। तब यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यहां बहुत क्लियरली यीशु मसीह ने बताया, ये जो सिक्का है, ये जो कॉइन है, ये करेंसी है, ये सीजर, उस समय जो गवर्नमेंट था सीजर का, उसने उसका सिस्टम है, तो जो उसका है वो उसे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो ब्लेसिंग रखी है वो वेल्थ की ब्लेसिंग रखी है। और लेकिन जो ये वर्ल्ड में जो सिस्टम डेवलप किया मनी का, उसके साथ में वो मनी इन इटसेल्फ, जैसे तिमोथी में एक वचन लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका 6 का 10 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। दूसरा तिमोथी उसका 6 अध्याय, सॉरी पहला तिमोथी उसका 6 का 10, पहला तिमोथी उसका 6 का 10 पद, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। फिर से मैं पढ़ती हूं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। यहां हमें समझने की जरूरत है, ये जब एक वर्ल्ड ने, मनुष्यों ने, अर्थव्यवस्था ने, देशों ने, बुद्धिजीवियों ने मिलकर सोचा कि आओ हम अपने खरीदने बेचने के सिस्टम को बेहतर बनाएं, हम एक सिस्टम तैयार करें। उन्होंने करेंसी मनी को तैयार किया, एक अर्थव्यवस्था बनाई, और जब इस अर्थव्यवस्था को बनाई, वो अपने आप में न्यूट्रल है। मनी एक न्यूट्रल चीज है, मनी एक सिंपल न्यूट्रल चीज है, एक चाकू के समान एक न्यूट्रल है। डिपेंड करता है वो किसके हाथ में है और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही चाकू के द्वारा अच्छी तरह से आप वेजिटेबल्स को काटते हैं और उससे आप खाना पका सकते हैं, लेकिन उसी चाकू को यदि बच्चे अपने हाथ में लेते हैं, वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से न्यूट्रल है ये मनी, ये किस हाथ में है और किस प्रकार के हृदय के मोटिव्स के साथ, किस प्रकार की मनसा के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए लिखा है, इसके लोभ से, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और इसको प्राप्त करने के यत्न में बहुत से लोग विश्वास से भटक गए और नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी कर लिया। आज आप देख सकते हैं कि ये इसलिए भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों की शिक्षा पर आए, क्योंकि कई बार, कई वर्षों तक मैंने भी सोचा मुझे इस बातों से क्या लेना देना है, और बहुत सिंपल सी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को जब सीखना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं ये पैसा और ये चीजें, लेकिन जब एक समय आता है जब हम परिपक्व होते हैं, परमेश्वर हमें उत्तम और बेस्ट बातों को सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें लीड करते, टीच करते हैं, ताकि हमारे जीवन में छुटकारा हो, हमें ब्लेसिंग्स के हम अधिकारी हो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको वाचा के अंदर दी है, और हम उस जाल से बचे। यहाँ पर एक मैमन की स्पिरिट काम करती है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट है। मनी जो है, वो वर्ड जो है, उस करेंसी को तो मनुष्य ने डेवलप कर लिया, लेकिन उस करेंसी के पीछे, उस नोट के पीछे, उस पैसे के पीछे एक स्पिरिट ने अपने अधिकार को लिया। स्पिरिट ऑफ मैमन, एक दुष्ट आत्मा ने उसके पीछे काम करना शुरू किया। उसी ने लोगों के मनों को ड्राइव किया कि तुम्हें इसे प्राप्त करना है,
तुम्हें यत्न करना है, तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें यत्न करना है। अभी ये परमेश्वर का वचन हमें इन्हीं बातों से चाहता है कि हम बचे। तो हमें कैसे पता चलता है? ये मैमन का जो स्पिरिट है, वो जो मनुष्यों ने अपने लिए बना तो लिया, मनुष्य कुछ भी बनाता है तो उसके साथ साइड इफेक्ट्स तो आते ही हैं। आप भी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनाई तो उसके साथ साइड इफेक्ट्स बन गए। डायबिटीज की दवाइयां बनाई तो उसके साथ साइड इफेक्ट्स जुड़े हैं। मनुष्य ने एयर कंडीशन बनाया, उसके साथ एक अलग वातावरण को प्रदूषित करने वाले साइड इफेक्ट्स जुड़े हैं। तो ये एक स्वाभाविक चीज है। जब मनुष्य ने करेंसी को बनाया, धन के सिस्टम को इजाद किया, तो उसके साथ ही एक उस मैमन की दुष्टात्मा ने भी कंट्रोल और कब्जा लिया अर्थव्यवस्था पर, लोगों के मनों पर। वो माइंड को मैनिपुलेट करके कैसे पता चलता है कि इस पर एक दुष्टात्मा जो है वो इसके साथ साथ जुड़कर काम करती है? कैसे पता चलता है? इसलिए देखिए, कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं। जैसे सबसे पहला झूठ जो इस मैमन की स्पिरिट ने लोगों के मन को मैनिपुलेट करने के द्वारा झूठ की स्थापना की। सबसे पहले झूठ की स्थापना की और मनों को इसको विश्वास करने के लिए पूरे पूरे संपूर्ण विश्व में, हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड सिस्टम को, माइंड्स को कैप्चर कर लिया और एक झूठ को बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी सामर्थ पैसा है। दुनिया में पैसा सबसे बड़ी सामर्थ है। ये एक सबसे पहला झूठ दुष्टात्मा मैमन ने इस तरह कन्विंस कर दिया कि सोसाइटी में, राष्ट्रों में, लोगों में इस झूठ को विश्वास करने के लिए उनके हृदय को, मनों को मैनिपुलेट किया। दूसरा, इस दुष्टात्मा का कार्य यह है कि वो उस धन के साथ साथ वो भय, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, कहीं ये खत्म ना हो जाए। आज है, कल नहीं रहेगा, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या ओढ़ूंगा? यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, तुम इन बातों की चिंता करते हो, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा? क्या खाना शरीर से बढ़कर है? परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? जीवन दिया है, शरीर दिया है। शरीर बड़ा है या खाना बड़ा है? खाना बिकता है पैसों में, लेकिन शरीर मूल्यवान है। ये परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया है। तो क्या परमेश्वर जिसने तुम्हें जीवन दिया है, क्या परमेश्वर जिसने तुम्हें शरीर दिया है, क्या वो परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध नहीं करेगा? मैं उस वचन पर आऊंगी। वो यीशु मसीह ने उस बात के अगेंस्ट में लोगों को शिक्षा दी, लेकिन मैमन्स की स्पिरिट जब लोगों के वो पैसे के साथ साथ जुड़ गया, इसलिए परमेश्वर ने कहा अन्य जाति वैसा करते हैं, तुम मत करना। तुम एक हायर लेवल पर बुलाए गए हो। तुम्हें परमेश्वर ने वेल्थ, तुम्हें परमेश्वर ने कंगाल और लुटा पिटा रहने के लिए नहीं बुलाया है। संघर्ष में, दुख में, पीड़ा में, कमी घटी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें तो परमेश्वर ने सब राष्ट्रों में श्रेष्ठ होने के लिए बुलाया है। दानियल अपने सारे जितने कर्म, दानियल जितने भी वहां पर काम करने वाले थे, उसमें सबसे एक्सीलेंट था। उसने राजा को क्या बोला पता है आपको? राजा ने कहा, तुम मेरे ड्रीम को इंटरप्रेट करोगे, मेरे स्वप्न को, तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। उसने कहा, राजा ये गिफ्ट आप अपने पास रखो। हेलो, उसने कहा, राजा ये गिफ्ट आप अपने पास रखो। आप जानते हैं राजा जब गिफ्ट देता है तो क्या उसकी ब्लेसिंग होती है। लेकिन डैनियल एक अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें मैं उस श्रेष्ठता की आशीष को देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान, मेरे बच्चे संघर्ष में रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे संतान, मेरे बच्चे दुख में, और जैसे लिखा है तिमोथी में कि इस धन को प्राप्त करने के लाभ में, उसके संघर्ष में वो अपने जीवन को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर ले। ये मैं नहीं चाहता। ये तो वो मैमन चाहता है, ये वो दुष्टात्मा चाहता है, जिसको जब लोगों ने करेंसी को तैयार किया, जब धन के नोट छापे, कॉइन्स बनाए, उसके साथ ही ये दुष्टात्मा अपनी वेदी को लेकर के एक्टिवेट हो गया कि मुझे लोगों के जीवन में कैसे मनों के ऊपर अधिकार लेना है। मैंने
पहला चिन्ह बताया, उसने समाज में, लोगों में, राष्ट्रों में इस झूठ को अच्छी तरह से उनके दिलों में बिठा दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके साथ एक भय, एक असुरक्षा, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास है वो भी परेशान। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट करें। आप लोग अपने माइक्स चेक करें और माइक्स को अनम्यूट ना होने दें। ये स्पिरिट ऑफ मैमन है जो एक टॉर्मेंट, एक भय और एक सताने वाली आत्मा के रूप में धन के साथ जुड़कर काम करता है। किसी के पास कितना भी रहता है, लेकिन उसको लगता है कि यदि ये कल कहीं खत्म ना हो जाए, मेरा जीवन का क्या होगा अगर ये धन चला गया, तो ये सब कुछ चला जाएगा। एक असुरक्षा, एक इनसिक्योरिटी और एक अजीब सा टॉर्मेंट, जहां पर वो लाइफ के वैल्यू, लाइफ के टाइम को, जिंदगी को, रिश्तों के बढ़कर वो नहीं समझते। वो टॉर्मेंट की स्पिरिट उसके साथ जुड़कर काम करती है। तीसरा, उसका सिम्टम, मैमन की स्पिरिट जो धन के साथ जुड़ी है, जिससे परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आजाद हों और वो ऐसी ब्लेसिंग में चले, ऐसी आशीष में, ऐसे वाचा की ब्लेसिंग्स में चले जहां पर वो इन चीजों से आजाद हों। थर्ड जो टास्क है वो है, वो मनुष्यों के ऊपर धन के अनुसार मनुष्यों को तौलना, मनुष्यों की वैल्यू धन के अनुसार लगाना। जैसे यीशु मसीह को जब बेचा गया तो चंद चांदी के सिक्कों में उन्होंने कहा, कितने दाम में बेचोगे यीशु को? यहूदा ने कुछ दाम लिया। क्या एक व्यक्ति का जीवन, लोग ऐसे बोलते हैं जनरली कि इसका नेट वर्थ, आजकल ये बहुत कॉमन टर्म है, इसका नेट वर्थ इतना है। वो इतने, एक मनुष्य का जीवन को पैसे के साथ तुलना करना या उसको पैसे के साथ मेजर करना, ये उस मैमन स्पिरिट, दुष्टात्मा का काम है। जहां पर परमेश्वर ने एक मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया, अपने बेशकीमती खून को बहाया, और उस मनुष्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर कुर्बान होने के लिए भेजा, उस मनुष्य की कीमत चंद चांदी के सिक्के, चंद रुपयों से लगाना, उसकी वैल्यू, ये दुष्टात्मा मैमन स्पिरिट का काम है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, बॉन्डेज टू डेट, डेट DEBT मतलब कर्ज की दुष्टात्मा। एक कल्चरल डिसेप्शन को डेवलप किया, लोन सिस्टम को डेवलप किया। धीरे से मैं सुन रही थी, आज से 40 या 50 साल पहले आप अपने बहुत पुराने बाप दादो, ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो लोग नहीं जानते थे कि घर बनाने के लिए या कार खरीदने के लिए हमें बैंक में जाकर लोन लेना पड़ता है, और 20 साल, 30 साल, 40 साल तक हमें उस गुलामी में आना पड़ता है। उस समय के लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के साथ मैमन की स्पिरिट ने इस बात को इतना नॉर्मल कर दिया है, इतना साधारण डिसेप्शन, इतना साधारण भ्रम के रूप में इतना नॉर्मल कर दिया है कि इसमें कुछ भी अब नया नहीं लगता। बहुत सिंपल लगता है कि हाँ, हमें लेना है तो हमें लोन लेना है। बिना लोन लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम किसी घर को खरीद सकते हैं। ये एक डिसेप्शन को पूरे ग्लोब में फैलाया गया और उसे लोगों के दिलों में बिठाया गया और उसको नॉर्मल ढंग से लोगों को सर्व किया गया और लोगों ने उसे ग्रहण किया। क्योंकि नीति वचन उसके 22 के 7 में लिखा है। मैं इसके साथ अपना वचन रोकना भी चाहूंगी, आज हमारा समय कम हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगी। प्रोवर्ब्स मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, नीति वचन उसका 22 का 7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। दास, गुलामी की प्रथा। कई बार हम लोगों से, मैं जब यहाँ पर एक छोटा सा बताकर मैं रुकना चाहूंगी।
हम डिस्कस कर रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड, मैं यही बोल रही थी कि हम जब जॉब करते हैं, मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, तब से मेरे अंदर पैशन था कि मैं एक शिक्षक बनूं। और मैं बहुत छोटा सा एक बोर्ड या कुछ भी दीवारों पर लिखती थी और अपने भाई बहनों को बिठाकर कहती थी कि मैं तुम्हारी टीचर हूं और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और मुझे ये शिक्षक मेरा पैशन था, मेरा डिजायर था। उसके बाद जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने मेडिकल का भी एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दिया, लेकिन उसमें से मेरा सिलेक्शन मेडिकल में नहीं हुआ। इंजीनियरिंग में मुझे बहुत लास्ट की कोई सीट मिल रही थी। मेरे पापा ने बोला कि एक टेक्सटाइल का कोई सीट मिल सकता है। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं है इंटरेस्ट, मैं एक शिक्षक को मैं चाहती थी। और उसी अंदर से मैंने मेरे पेरेंट्स का धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। और उसके बाद मैंने देखा कि वास्तव में परमेश्वर ने एक फिजिक्स की शिक्षक के साथ साथ मेरे अंदर परमेश्वर के वचन को देने की भी शिक्षा का एक बर्डन धीरे धीरे मैंने अपने अंदर पहचाना। लेकिन मैं अपने स्कूल में देखती हूँ बहुत से लोगों को, स्पेशली एक टीचर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, वो रोज आकर स्कूल में एक ही बात बोलते हैं कि मेरे को जीवन में सबसे बड़ी गलती है कि मैं शिक्षक बन गया, मेरे को मजबूरी है आज पैसों की, इसलिए मैं शिक्षक बन गया। तो कई बार हम कई लोगों से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं आप क्या काम कर रहे हो, वो बोलते हैं हम ये काम कर रहे हैं, हम एक महीने के 50 घंटे काम करते हैं या इतना काम करते हैं। क्या तुम्हें ये काम पसंद है? नहीं। क्यों करते हो? जीने के लिए, खाने के लिए। और एक प्रभु के दास ने ये भी बोला कि तो तुम क्यों जीना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास जीवन जीने का कोई मकसद है? क्योंकि यदि तुम्हारे पास दर्शन होगा तो प्रोविजन होगा, विजन है तो प्रोविजन होगा। क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उस चीजों पे मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, मेरा समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा, आज हमने काफी लेट स्टार्ट हो गए, इसलिए मुझे रुकना होगा। मैंने देखा कि लोग, मैक्सिमम लोग वो काम कर रहे हैं जिसे वो करना नहीं चाहते, वो पसंद नहीं करते, वो टारगेट पे काम करते हैं, उन्हें बैंक वाले टारगेट दे देते हैं, वो उस काम को नहीं करना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, गुलामी कर रहे हैं। अपना समय को उन्होंने किसी और के हाथ में बेच दिया है कुछ पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि इतने लोन्स हैं, इतने डेट्स हैं, इतनी चीजें हैं। हर एक जॉब के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। कई लोगों के अंदर पैशन है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने के बाद एक अच्छे गांव में जाकर वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन के मकसद को पूरा कर रहे हैं। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ इतना प्रेम करते हैं और उसके द्वारा वो परमेश्वर की इच्छा को उस क्षेत्र में लोगों के जीवन में पूरा कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हम केवल पैसों के लिए यदि काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें गुलाम बनाया गया है। लिखा है उधार लेने वाला देने वाले का गुलाम बन जाता है। और शत्रु ने बहुत चालाकी से कि तुम्हें मर्सिडीज कार चाहिए, हाँ ले सकते हो, नहीं मेरी तनख्वाह तो नहीं है इतनी। तो किसने कहा तुम नहीं ले सकते? तुम ले सकते हो, उस बैंक में जाओ, वो तुम्हें लोन देंगे, तो मर्सिडीज कार ले सकते हो। ओ वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है। पैसा नहीं है फिर भी मैं मर्सिडीज कार में घूम सकती हूँ, इससे भली बात। लोग तुरंत जा रहे हैं। और जो उनके साथ शत्रु ने एक चालाकी से पूरे विश्व को गुलामी के अंदर, एक कर्ज की दुष्टात्मा के अंदर फैलाया और फंसाया है, ताकि वो अपने जीवन और अपने समय की स्वतंत्रता को खो दे। ये डेट कल्चर, ये कर्ज का बॉन्डेज जो है, ये भी उस मैमन स्पिरिट के द्वारा आया है। इसलिए परमेश्वर, इसलिए बोलते हैं यहूदी लोग, वो बिल्कुल भी इस बात को विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ मनी लेंडर्स हैं। वो पैसा, जैसे वचन में लिखा नहीं, व्यवस्था विवरण में, तुम उधार देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। वो बिल्कुल उसी वचन को थाम कर चलते हैं। वो सिर्फ मनी लेंड करते हैं, वो बोरो नहीं करते। लेकिन वर्ल्ड के सिस्टम के अनुसार, मुझे याद है कि हमने 2015 में हमने एक कार खरीदी थी और कुछ ही महीनों में वो कार हमसे चोरी हो गई थी। और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम फिर से 2016 में एक हमने कार लिया। और वो कार को उस समय हमें भी इतना, जैसे मैंने बोला, टाइम के साथ शिक्षा पाई। हमें नहीं मालूम था, हमने भी आराम से एक कार लिया और उस पे लोन था 7 इयर्स का। लेकिन
मैं यही बोल रही हूँ कि शिक्षा हमें भले कभी भी मिलती है, लेकिन पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ, हमें सब बातें सिखाता है। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। उस समय पवित्र आत्मा ने, जब हमने कार लिया, हमारे अंदर आया कि नहीं, हमें इस लोन से निकलना है, बाहर निकलना है। और मेरी सिस्टर भी इस बात के लिए प्रार्थना कर रही थी, और मैं भी इस बात को बोलती थी कि ये, मैं बहुत ज्यादा इस बात पे प्रार्थना नहीं करती थी, पर मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है। और मुझे मालूम नहीं चला, जो 7 इयर्स का लोन था, मुझे नहीं पता, होली स्पिरिट ने हमारी ऐसी अगुवाई करी, इस तरह से मन में प्रेरणा दी, छोटे छोटे कदम, ऐसी कोई लॉटरी हमारी नहीं लगी, सिर्फ अंदर से छोटे छोटे गाइडेंस, ये करो, ये करो, ये करो। और हमने छोटा छोटा कदम उठाया, और मात्र 2.5 साल, मैं समझती हूँ 2 साल और कुछ महीनों में, हमने पूरी तरह से उस लोन को खत्म कर दिया, और हम पूरी तरह से डेट फ्री हो गए। उसके बाद वापस 2021 में हमने फिर से, हमें तब ये बात को समझ में नहीं आया, हमें लगा कि दिस इज हाउ, आपके पास लोन से लेने से आपका टैक्स बचता है, और बहुत सारी चीजें आपको कन्विंस की जाती हैं, और लोन से मकान लेना, टैक्स बचता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। उसके बाद फिर से पवित्र आत्मा ने बोला कि अब तुम्हें इससे भी मैं बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। दिस इज समथिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। मुझे एक बात यकीन है, मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि अगर वचन में लिखा है कि हम बोरोवर नहीं है, अगर हम लेने वाले उधार नहीं है, लोन भी एक तरह का बैंक्स का उधार सिस्टम ही है, जिसके द्वारा वो हमें सरलता दिखाते हैं, फायदे दिखाते हैं। सबसे ज्यादा हमें जो टैक्स में बेनिफिट्स दिखती है, टैक्स में हमें बताया जाता है कि बेनिफिट्स है, लेकिन ये एक मैमन स्पिरिट जो है, वो एक तरह से लोगों को, कितने लोग सालाना सिर्फ उधार के न चुकाए जाने के कारण सुसाइड्स के अंदर जाते हैं, उधार के कारण कितने लोग कर्जे की वजह से गलत कदम उठाते हैं, कितने लोगों के जीवन में इसके कारण लड़ाई और झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, परेशानियां, बीमारियां, स्ट्रेस और नाना प्रकार की बातें, सिर्फ इन चीजों से। ये शत्रु का एक गेम प्लान है, जिसको हमें समझना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ब्लेसिंग्स का भाग होने के लिए बुलाया। मुझे प्रभु ने वचन दे दिया, मैं जानती हूं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु ने वचन दे दिया है। अब परमेश्वर मुझे उन बातों से हमारे परिवार को डिलीवर कर देंगे, हमारी क्षमता से नहीं, उसकी क्षमता से, और समय बिल्कुल हमारी सोच से बढ़कर सुपर नेचुरली। और उसके बाद हम जिन बातों को सीख रहे हैं, उससे हम आगे को इन बातों में न फंसेंगे, न हमारे जनरेशंस उन बातों में आएंगी। क्यों? क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर की वचन की शिक्षा, जो एंशिएंट प्रिंसिपल्स हैं, जो प्राचीन काल के मार्ग हैं, जीवन उसी में है। हमने मॉडर्न सिस्टम्स को अपनाया, ये कहा कि ये सुविधा है, ये सहूलियत है, ये आराम है, ये आशीष है, लेकिन वो शत्रु की चाल है, और उसके द्वारा वो लोगों के दिल, दिमाग, सोच विचार को बंधुआई में लेकर जाता है। ये मैमन स्पिरिट की मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बताए। पहला बताया कि वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि मनी सबसे बड़ी सामर्थ है। दूसरा, उसके साथ भय, असुरक्षा और माइंड को वो कंट्रोल कर लेता है। तीसरा, कि वो मनुष्यों को पैसों में नापना। चौथा, कर्जे की बंधुआई। और पांचवा, वो हमारे सारे परमेश्वर के नियमों को मानने के लिए जो मैनिपुलेशन है। मैं अगली बार इस सब विषयों पे बात करूंगी। टाइथिंग, ऑफरिंग, परमेश्वर ने क्यों इन चीजों को हमारे जीवन में एक स्थान दिया है, क्यों परमेश्वर ने इन बातों की शिक्षाएं और प्रिंसिपल्स को दिया है, क्यों परमेश्वर ने जुबली का सिस्टम रखा था व्यवस्था विवरण में, क्यों परमेश्वर ने हमें वेल्थ का वायदा किया है, मनी का नहीं, क्यों परमेश्वर ने हमें लेंडर्स बनने के लिए बुलाया। ये सब बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यहां मैं रुकना चाहती हूं। मैं सोचती हूं, मैं समझती हूं, यदि आप में से कोई एक भी व्यक्ति है जिससे इस वचन से लाभ होता है और आपको आशीष मिलती है, तो मैं सोचती हूं कि ये होली स्पिरिट का काम है।
और यदि आपको लगता है कि आप ब्लेस हुए और हो रहे हैं, आप इस टीचिंग को, मैं जनरली बहुत ज्यादा नहीं बोलती सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मैं इस चीज को विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ होली स्पिरिट उन तक पहुंचाते हैं जिन तक आवश्यकता है। यदि आपको लगता है इस वचन की आवश्यकता है तो आप फिर से सुन सकते हैं। हम नेक्स्ट 2 टर्न्स में भी इसे कवर करेंगे कंप्लीट, पूरी तरह से, आधा ऑपरेशन करके नहीं छोड़ेंगे। पूरा परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का क्या विचार है अपने लोगों के प्रति, और आशीषों में चलने का प्रिंसिपल्स परमेश्वर की ओर से क्या है। हम इन बातों को जरूर स्टे ट्यून्ड पूरा फॉलो करें, और आपको लगता है तो आप डेफिनेटली इसको अपने और लोगों से जिनके लिए आपको लगता है उनके लिए लाभ है शेयर कर सकते हैं। यहाँ भानु है हमारे साथ। भानु है यस, क्या? यस मैम। प्लीज हमें लास्ट एंडिंग प्रेयर में लीड करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु, आपके अद्भुत वचन को परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर, आप लोगों के जीवन को टच किए प्रभु, आपने कौंसल किया प्रभु, और लोगों को परमेश्वर आपने आजाद किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है ओ परमेश्वर, और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं प्रभु जी परमेश्वर। जो वचन तूने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास दासियों के द्वारा परमेश्वर जो रिलीज किए प्रभु, जो दिए, जो बनना दिए परमेश्वर, लोगों को तृप्त करे परमेश्वर, और छुटकारा आया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक ऐसे कर्ज से ओ परमेश्वर आपने छुड़ाया, ऐसे श्रापों से छुड़ाया परमेश्वर, हर एक ऐसे माइंडसेट से छुड़ाया परमेश्वर, और आपने परमेश्वर अपने स्वर्गीय परमेश्वर इच्छाओं को पूरा किया परमेश्वर। आपने अपने वचन के अनुसार लोगों को आशीषित किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर की सचमुच तेरे बातों को सुनने से, तेरे वचन को सुनने से भी छुटकारा आता है प्रभु। धन्यवाद इस वचन से परमेश्वर, निश्चय आपने छुड़ाया है परमेश्वर, माइंडसेट से छुड़ाया है, ऐसे माइंडसेट परमेश्वर जो लाभ के नहीं रहते, जो परमेश्वर ओ जो कब्जा कर लिए रहते हैं लेकिन लोगों को पता भी नहीं रहता परमेश्वर, ऐसे चीजों से आपने आजाद किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे परमेश्वर, आपके दास और आपकी दासी के लिए, उनकी संतान के लिए परमेश्वर। हम उन्हें ब्लेस करते, जिनके जीवन से आप हमें आशीषित करते, इस वचन की टीचिंग से आपने आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। जो बीज बोया गया है हम जानते हैं कि वो 100 गुना फलवंत है प्रभु, क्योंकि वो अच्छी भूमि पे बोया गया है प्रभु, और आपने उन्हें बढ़ाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए, आगे की टीचिंग में आपकी सहायता के लिए, आपकी मार्गदर्शन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके वचन से आप बढ़ाए हैं पिता, आपके वचन से आपने बढ़ाया है ओ परमेश्वर, हर क्षेत्र में बढ़ाया है अपने लोगों को परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।